अभी आपने देखा कि देवरिया सदर से जो भारतीय जनता पार्टी के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सलमबड़ी त्रिपाठी, वो आए थे और ये टेम्पू वाले लोगों से मिले जुले। क्या कहा उन्होंने? आज ई रिक्शा चालकों की बैठक थी यहाँ पे और भाजपा प्रत्याशी ने उनको वादा दिलाया है और यहाँ पे आए उन्होंने आश्वासन दिया है कि कहीं भी ई रिक्शा चालक का किसी का उत्पीड़न कभी पुलिस के द्वारा नहीं होगा, किसी तरह का उत्पीड़न नगर पालिका के द्वारा नहीं होगा और जो भी ई रिक्शा चालकों की सड़कों पे चलने पे जो समस्याएं आती हैं सभी के निदान के लिए सलमबड़ी त्रिपाठी जी ने आश्वासन दिया है कि मैं हमेशा 24 घंटे खड़े रहूँगा। तो कुछ ये भी कह रहे थे कि कहीं से पैसे की वसूली होती है, 2000 रुपये लिए जाते हैं। वो नगर पालिका के द्वारा एक टैक्स लगाया गया है ई रिक्शा चालकों पे 2000 रुपये का, जिसका विरोध ई रिक्शा चालकों ने किया था और नगर पालिका का घेराव भी किया था। तो ई रिक्शा चालक संघ ने इस बात को वहाँ पे रखा है। सलमबड़ी जी ने कहा है कि 10 मार्च के बाद इसका भी वो किया जाएगा, उपाय किया जाएगा और जो कहीं भी पुलिस का कहीं उत्पीड़न होता है, पुलिस के द्वारा वसूली की जाती है, तो कहीं भी आज के बाद कहीं भी पुलिस के द्वारा चाहे किसी के द्वारा भी किसी ई रिक्शा चालक से कोई किसी तरह की वसूली नहीं की जाएगी। क्या लगता है कि उत्पीड़न हो रहा है क्या? अभी योगी जी की सरकार है, गुंडों को नहीं बिल्कुल कोई गुंडा नहीं, गुंडे कहीं नहीं है, माफिया खत्म है। कौन लोग हैं जो पैसा वसूली? जैसे ठेकेदार है स्टैंड की जो वसूली करते हैं, ये जगह जगह रोक के अलग अलग वसूली के नाम पे उगाही काम करते हैं। जिसकी शिकायत भी हुई तो कार्रवाई भी हुई, लेकिन फिर से ये उठगुंड आ जाते हैं और ये नगर पालिका का जो स्टैंड का वसूली रहता है। तो आपको नहीं लगता कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो टेम्पू चलाते हैं 200-400 रुपये कमाते हैं और उनसे अगर इस तरह की उगाही आज के समय में हो जाती है तो उनका तो पूरी तरह से नहीं उगाही नहीं होती है, उगाही रुकी हुई है और बीच बीच में कभी कुछ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही की तरफ से कहा गया मंच पे। वहाँ त्रिपाठी जी ने भी कहा कि 1 तारीख के बाद 3 तारीख के बाद उस पर रोक लगा दी जाएगी। नहीं जो कहीं पुलिस वाले नहीं वही बात हुई है कि जैसे ई रिक्शा चालक सड़कों पे चलते हैं तो कहीं कहीं पुलिस के द्वारा कुछ वसूली सिपाहियों के द्वारा की जाती है, जिसमें पिछली बार भी हम लोगों ने शिकायत की थी। तो कप्तान साहब ने, जो वर्तमान कप्तान है, उन्होंने पिछले TSI को लगा के एक बैठक कराई थी रिक्शा चालकों की और कहा कहीं कोई वसूली नहीं हुई, कुछ कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन फिर जो वर्तमान पिछले TSI थे वो चले गए और वर्तमान TSI के साथ मुलाकात कभी हो नहीं पाई और इधर फिर कुछ सिपाहियों ने वसूली की थी जिसकी शिकायत भी की गई थी। क्या लगता है इस बार चुनाव का जो देवरिया का जो मूड है वो क्या है? ई रिक्शा चालकों से अगर पूछना चाहेंगे तो देवरिया पूरे की सदर की बात कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट जीत रही है। 2017 में जब प्रचंड ये लहर थी जो तो 40,000 वोट जीते थे ना वो ठीक है, तो फिर उनका टिकट क्यों कट गया? उनका जो वर्तमान जो पिछले 2017 में जो विधायक बने थे सत्यप्रकाश मणि जी भी हमेशा हम लोग के बीच में रहे हैं, आपके साथ हैं। मैंने हमेशा कि वो नहीं हमेशा साथ रहे हैं। उनका टिकट क्यों कट गया? अब ये शीर्ष नेतृत्व जाने, हम नहीं बता सकते हैं, हम किसी को टिकट दिलाने की क्षमता हमारी नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व ने देखा क्या निर्णय लिया है। इस बार बीजेपी कितने सीट ला रही है? 300 के पार जाएगी। जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, उस तरह से हर तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सपा का सुपड़ा साफ है और बसपा तो कहीं दिख ही नहीं रही है। नाम बताइए। अमित मोदनवाल, ई रिक्शा चालक समिति का मैं संरक्षक हूँ। अभी आपने देखा कि अमित मोदनवाल जी से बात हो रही थी, जो ई रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारी हैं। कुछ समस्याएं थी जिसको लेकर के उन्होंने भावी विधायक से अपनी समस्याओं को कहा है और आने वाले समय में उनके तरफ से आश्वासन भी मिला है कि जो भी समस्याएं हैं उसे दूर किया जाएगा। और रही बात चुनाव के मूड की, तो मोदनवाल जी ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार भी 300 के पार। तो हमें इंतज़ार रहेगा 10 तारीख का, जब EVM खुलेगा और वहां पता चलेगा कि इस बार का चुनावी जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है।